Hello my dear students, I welcome all of you in strong English classes. Today I shall teach you about word. ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब बच्चों से पूछा जाता है, विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, हिंदी में तो बता लेते हैं कि शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, लेकिन अंग्रेजी में बताने में असफल हो जाते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अंग्रेजी में कितने शब्द होते हैं, हम व्याकरण की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। अंग्रेजी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है और परिष्कृत परिभाषा क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस क्लास में विशेष रूप से मैं वर्ड को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बच्चे इस प्रश्न का जवाब सही से नहीं दे पाते कि शब्द किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ वर्ड। तो इसीलिए मैं इस क्लास में वर्ड पर चर्चा कर रहा हूँ। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं और इसकी परिभाषा बताई जाती है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। लेकिन इतना कह देने से सही पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि परिष्कृत परिभाषा में कहीं कहीं हम लोग इस परिभाषा को दे करके दिक्कत में हो जाते हैं कि शब्दों का यानी शब्द होने के लिए अक्षर समूह हो। लेकिन यह देखा गया है अंग्रेजी में कि एक अक्षर भी शब्द हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे इसको दिखा भी सकते हैं कि देख सकते हैं कि ए यह देखिए एक अक्षर है, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है ए माने एक या कोई। तो मैं कह सकता हूँ या आप कह सकते हैं कि यह भी शब्द है, अर्थात कोई भी अक्षर जो अर्थ प्रदान करता हो वह शब्द हो सकता है। जैसे हम कह दें कि आई तो अकेला है, लेकिन एक अक्षर होते हुए भी एक अर्थ दे रहा है, तो यह भी शब्द है। जैसे आई माने मैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अक्षर या अक्षर समूह जो हमें अर्थ प्रदान करते हैं उसे शब्द कहते हैं। A letter or a group of letters which gives us a complete sense is called word। तो आप परिभाषा ध्यान से सुनिए, A letter or a group of letters which gives us a complete sense is called word। तो इस पर देखिए हम देख सकते हैं एक अक्षर होते हुए भी क्या है कि अकेला होकर के भी अर्थ दे रहा है, तो यह शब्द हो गया। अगर हम कह दें कैट ले ले, कैट CAT, तो CAT 3 अक्षरों का समूह है और यह भी अर्थ दे रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है बिल्ली। तो यह भी देखिए यह शब्द है। यानी एक अक्षर या अक्षर समूह जो हमें अर्थ प्रदान करते हैं उसे ही शब्द कहते हैं। तो परिभाषा निकल के आई, अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो नोट कर लीजिए इस परिभाषा को, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हिंदी में कह सकते हैं अक्षर या अक्षर समूह जो हमें अर्थ प्रदान करते हैं उसे शब्द कहते हैं। तो आप देखिए शब्द की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप ऐसे ही बताएंगे और लिखेंगे। अब हम कह रहे हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ड। देखिए ध्यान से, काइंड्स ऑफ वर्ड, शब्द के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ड। देखिए शब्द के प्रकार, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी वर्ड, और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं। प्राइमरी वर्ड को हम लोग रूट वर्ड भी कह सकते हैं, इसके एक नाम और हैं रूट वर्ड। और इनको हिंदी में प्राथमिक शब्द या मूल शब्द भी कहते हैं। मूल शब्द यानी प्राथमिक शब्द को मूल शब्द भी कह सकते हैं, यानी प्राइमरी वर्ड को रूट वर्ड भी कहते हैं। दूसरा क्या है, कंपाउंड वर्ड।
कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड, इसको हिंदी में संयुक्त शब्द कहते हैं। संयुक्त शब्द, संयुक्त शब्द, यह देखिए संयुक्त शब्द, यानी पहला है प्राइमरी वर्ड या रूट वर्ड और दूसरा है कंपाउंड वर्ड और लास्ट यानी तीसरा है डिराइवेटिव वर्ड, डिराइवेटिव वर्ड। इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न शब्द। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न शब्द, व्युत्पन्न शब्द। तो आपके सामने तीन तरह के शब्द आए। प्राइमरी वर्ड, इट इज कॉल्ड रूट वर्ड आल्सो, एंड द सेकेंड इज कंपाउंड वर्ड, एंड द थर्ड इज डिराइवेटिव वर्ड। और डिराइवेटिव वर्ड को हम लोग हिंदी में व्युत्पन्न शब्द कहते हैं, कंपाउंड को संयुक्त शब्द और प्राइमरी वर्ड को प्राथमिक शब्द, और इसके एक नाम और दिए गए हैं रूट वर्ड यानी मूल शब्द। अब देखिए हम इनको एक एक करके जानेंगे, पहचानेंगे कैसे है। देखिए प्राइमरी वर्ड किसे कहते हैं उसको जान लीजिए। वह शब्द जो अपने फंडामेंटल फॉर्म में रहता है, मौलिक रूप में रहता है, अपने प्राकृतिक रूप में रहता है, उसे ही हम प्राइमरी वर्ड कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्ले, देख लीजिए प्ले एक प्राइमरी वर्ड है। कैसे प्राइमरी वर्ड है? क्योंकि यह अपने फंडामेंटल फॉर्म में है। इसके पहले न तो कोई शब्द या प्रीफिक्स आया है, न तो बाद में कोई शब्द या सफिक्स आया है। यह अपने मौलिक रूप में है, फंडामेंटल फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट प्ले इज अ प्राइमरी वर्ड। अगर हम यहीं एक और शब्द ले लें, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड, देखिए ग्राउंड, तो यह भी क्या है? एक प्राइमरी वर्ड है, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं जुड़ा है, न तो कोई दूसरा शब्द आया है, न तो कोई लास्ट में शब्द आया है, न तो सब प्रीफिक्स लगा है, न तो सफिक्स लगा है। तो हम इनको कह सकते हैं प्राइमरी वर्ड है यानी रूट वर्ड है। तो आप चाहे जो भी, गो क्या है? प्राइमरी वर्ड है। सिंग क्या है? प्राइमरी वर्ड है। टीच क्या है? प्राइमरी वर्ड है। ब्लैक क्या है? प्राइमरी है। फिर बोर्ड क्या है? प्राइमरी है। सारे शब्द जो अकेले हैं वह प्राइमरी होते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है? कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड को हिंदी में हम लोग कहते हैं संयुक्त शब्द। यह दूसरा है कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द अब किसे कहते हैं यानी प्राइमरी कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हों तो ऐसे शब्द को कंपाउंड वर्ड कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड मिल करके एक नया शब्द बनाते हों और एक वस्तु या व्यक्ति स्थान का बोध कराते हों, ऐसी दशा में वह कंपाउंड वर्ड कहलाता है। जैसे हम ले लें एक पहले प्राइमरी देख सकते हैं प्ले, यह भी प्राइमरी है। फिर इसी में हम एक ग्राउंड प्राइमरी शब्द लिख दे रहे हैं, दोनों मिलके क्या हो गए? प्ले ग्राउंड। तो यह क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड है। देख सकते हैं जैसे हम कहते हैं कि स्कूल, यह भी प्राइमरी है। फिर इसी में हम लिख दें मेट, स्कूल मेट, तो एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो प्ले ग्राउंड एक स्थान का बोध करा रहे हैं, स्कूल मेट एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड, इसमें भी क्या है? दो प्राइमरी वर्ड लगे हैं, तो यह भी देखिए क्या है? कंपाउंड वर्ड है। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सारे ये दो से अधिक हैं प्राइमरी वर्ड लगे, लेकिन ये क्या है? कंपाउंड ही है। तो ये देखिए ये कंपाउंड वर्ड की पहचान है। तो अब आप तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा है डिराइवेटिव वर्ड। तीसरा है डिराइवेटिव वर्ड, इसको हिंदी में कहा जाता है, डिराइवेटिव वर्ड को व्युत्पन्न शब्द कहा जाता है। व्युत्पन्न शब्द, जैसा कि यह नाम से ही जाना जा सकता है, शब्द से उत्पन्न होने वाला शब्द ही डिराइवेटिव होता है, व्युत्पन्न शब्द होता है। यानी व्युत्पन्न शब्द कैसे बनता है उस पर चर्चा कर लीजिए। यानी जिस शब्द में सफिक्स या प्रीफिक्स लगा हो, प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हो,
वह शब्द निश्चित रूप से डिराइवेटिव होगा, अर्थात सफिक्स और प्रीफिक्स के योग से डिराइवेटिव वर्ड बनते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक हम प्राइमरी वर्ड ले रहे हैं ऑनेस्ट, देख सकते हैं यह प्राइमरी वर्ड है, और इसी में एक प्रीफिक्स हम जोड़ दें डिस, तो यह क्या हो गया, यह डिराइवेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि इसमें एक प्रीफिक्स जुड़ गया। तो जब भी प्रीफिक्स जुड़ जाए किसी प्राइमरी वर्ड में तो वह डिराइवेटिव हो जाता है, या सफिक्स जुड़ जाए, जैसे हम कहते हैं टीच है, टीच में ER मैंने सफिक्स जोड़ दिया तो एक नया शब्द हो गया, टीच से टीचर हो गया, तो यह क्या हो गया, यह भी डिराइवेटिव हो गया। तो अगर हम कहें सिंग है, सिंग क्या है, प्राइमरी वर्ड है, इसी में ER जोड़ दिए, सिंगर हो गया। तो ये ऐसे ऐसे शब्द जैसे डिसऑनेस्ट हुआ, अनलकी, टीचर, प्लेयर, ये सब क्या हैं, सारे डिराइवेटिव वर्ड हैं। तो आपको मैंने थोड़े ही समय में शब्द के बारे में बताया। प्राथमिक यानी प्राइमरी वर्ड किसे कहते हैं, वह शब्द जो अपने फंडामेंटल फॉर्म में रहता है उसे प्राइमरी वर्ड या रूट वर्ड कहते हैं। वह शब्द जो दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड के योग से बनते हैं उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। वह शब्द जो सफिक्स या प्रीफिक्स के सहयोग से बनते हैं उसे डिराइवेटिव वर्ड कहते हैं। देखिए थोड़े ही समय में आपको मैंने शब्द के बारे में बताया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो या अगला क्लास कब आ रहा है सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाइए।